आपको ये एमसीपीआई तीसरे नंबर की पार्टी बन गई भारत में। सांसद 20 इनको बैठे बैठाए मिल गए। उद्धव गुट के सांसद का भी 6 से 7 सांसद का नाम आ रहा है, वो भी शिंदे में शामिल होंगे। देखिए, उद्धव गुट का मामला नहीं है। देश के अंदर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी के साथ ये प्रयोग करेगी, क्योंकि इनके पास अथाह दौलत है। सीधे तौर पे आप ही लोग पे आरोप लगता है कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया। अच्छा, ये बताइए, अगर हमको नकारा होता तो 1 करोड़ 90 लाख वोट आता, उनसे कुछ ही कम वोट ने आया है। और हमने जो उनको आईना दिखाया है, उस आईने में उनको रिशु सीरी का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें महंगाई का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें अपराध का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी है, यहाँ कुछ भी संभव है। ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई फेंका है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 12 साल होने को है, 24 करोड़ नौकरी या रोजगार मिला क्या? अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। सर, जिस तरह से देश में एक चल रहा है ट्रेंडिंग के, टीएमसी के जो सांसद है वो बागी हो गए और एनसीपीआई में जाके मिल रहे हैं, एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, ये पूरी घटना को आप लोग किस तरह से देख? देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से उसका बिल गिर गया और किरकिरी हुई, उसके बाद से बेचैन है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जो जनता का और जनता के बीच से आवाज़ आई, उस आवाज़ को ये भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती है। और नरेंद्र मोदी सरकार 2029 की तैयारी के लिए जो महिला आरक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं नया परिसीमन बिल लाने का काम किया था, वो जब धड़ाम से गिर गया तो इनको लगा कि हमारी भत पिट गई। और लोकतंत्र में हम जो अपने आप को कहते थे कि हम किसी चीज़ पर हाथ डालते हैं तो हम विजय होते हैं, वो कहीं ना कहीं पराजय में बदल गया। और ये पराजय उनको टीस मार रहा बार बार। इसीलिए आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने तोड़ा, सामने से तोड़ने का काम किया। लेकिन एक नई पार्टी जो त्रिपुरा से रजिस्टर्ड है, एमसीपीआई, उस पार्टी का जो पिछला चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ 800 वोट लाया। 800 वोट, जितने भी विधानसभा सीटों पर लड़ा हो, लेकिन 800 वोट लाया। उस पार्टी को एकाएक भारत की दूसरे नंबर की पार्टी बनने का सौभाग्य मिल गया। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद, आपको ये एमसीपीआई तीसरे नंबर की पार्टी बन गई भारत में। सांसद 20 इनको बैठे बैठाए मिल गए। और ये लोकसभा अध्यक्ष का करिश्मा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ऐसा करिश्मा कर रहा है कि आने वाले समय में जब इतिहास में लोग झांकने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बातों को भी लोग चर्चा में लाएंगे कि भारत में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने मनोनुकूल बनाने के लिए, लोकतंत्र को अपने अनुसार ढालने के लिए, और जो नए परिसीमन बिल हैं उसको पास कराने के लिए ये बहुमत का अपना जो संख्या है उसको पूरा करने के दृष्टिगत हर तरह का खेल खेल रहे हैं। लोकतंत्र को लोभ तंत्र में बदल दिया है। और जब लोकतंत्र लोभ तंत्र की ओर जाए तो समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। और इसको ह्रास करने में अगर किसी की भूमिका है तो नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका है, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका है। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है, जबकि उनको सामने आकर के ऐसे व्यवस्था जो कायम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और अधिकार का उपयोग करने से न सिर्फ उनकी गरिमा बल्कि कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की भी गरिमा
मजबूत होगी। अभी उद्धव गुट के सांसद का भी 6 से 7 सांसद का नाम आ रहा है कि वो भी शिंदे में शामिल होंगे। देखिए, उद्धव गुट का मामला नहीं है। देश के अंदर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी के साथ ये प्रयोग करेगी, क्योंकि इनके पास अथाह दौलत है। और जब आदमी के पास दौलत आ जाता है ना, तो उस दौलत में आदमी ये भूल जाता है कि हमको कौन सही है कौन गलत है, उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। उसको लगता है जो काम हम करेंगे सब सही है। तो दौलत वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दौलत का जिस तरह से सदुपयोग लोकतंत्र को समाप्त करने में कर रही है, ये व्यवस्था और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और आने वाला समय जब इतिहास के पन्नों में लोग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस कृत्य को हमेशा के लिए लोग याद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता और दौलत के मद में चाहे जो कृत्य कर ले, लेकिन इसका खामियाजा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो लोकतंत्र की मजबूती के दृष्टिगत भारत को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मिला हुआ है, उसको कमजोर करने का प्रयास है। इसलिए भारत के सभी लोगों को सामने आकर के ऐसे कृत्यों का विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जनता भी विपक्ष को नकार दे रहा है। सीधे तौर पे आप ही लोग पे आरोप लगता है कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया। अच्छा, ये बताइए, अगर हमको नकारा होता तो 1,90,00,000 वोट आता, उनसे कुछ ही कम वोट ने आया है। लेकिन सीट का संख्या कहाँ चला गया, देख लीजिए। और जब लोकतंत्र में आपको चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की भूमिका कहीं ना कहीं किसी दल के पक्ष में हो जाए, तो आप लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक अधिकार को अपने अनुसार ढाल तो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए। कल आप लोग धरना पे बैठे थे तो बीजेपी आज कह रही है कि धरना तो फ्लॉप हो गया, ना सुनने वाले थे ना सुनाने वाले थे। अच्छे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये बात बोल रहे हैं, अगर वो सुने तभी तो हमारी धरना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर वो सुने नहीं होते तो हम पर प्रतिक्रिया कैसे देते? इसका मतलब है कि उनके कानों में हमारी ही गूंज सुनाई दे रही है, और हमने जो उनको आईना दिखाया है, उस आईने में उनको रिशु सीरी का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें महंगाई का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें अपराध का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार की घटनाएं दिखाई दे रही है, उसमें नीट के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें जो परीक्षा देने जाते हैं परीक्षार्थी, उन पर लाठी प्रहार जो होता है वो चेहरा दिखाई दे रहा है। और इनको लग रहा है कि उस आईने में हमारा जो चेहरा कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में जा रहा है, उससे हमारी इमेज समाप्त हो रही है। इसीलिए वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं बेचैनी की हालत में। अगर उनको बेचैनी नहीं होती तो इस पर वो कॉग्निजेंस भी नहीं लिए होते। आपके पार्टी के पेज से एक दिलीप जायसवाल जी का वीडियो डाल के बताया गया कि बीजेपी झूठ मैंने हमेशा से झूठ और फेंकने वाली पार्टी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम लोग नहीं फेंकते, फेंकने का काम राजद करती है। अच्छा, ये बताइए, ये बीजेपी है, यहाँ कुछ भी संभव है। ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई फेंका है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 12 साल होने को है, 24 करोड़ नौकरी या रोजगार मिला क्या? 12 लाख भी नहीं दे सके। इन्होंने कहा था पूरे भारतवर्ष में हम तीसरे रेलवे लाइन का जाल बिछा देंगे, लेकिन कहीं जाल वो दिखा क्या? हाँ, जाल दिख रहा है उसमें, नरेंद्र मोदी का मकड़ जाल, जिसमें सभी को फंसा के रखे हुए हैं। चलिए, हमने बात किया जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता थे एजाज अहमद जी, उनकी पूरी बातचीत को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताएं। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की